हे एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है एंड इस वीडियो में हम बेसिकली उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। हमने ऑलरेडी यूपी पीसीएस का कुछ करंट अफेयर वीडियो अपलोड कर रखा है किसी और मैगजीन से, एंड वो सारे वीडियोस आप पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस स्पेशल के नाम से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब के चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। सो जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति देना है। बिल्कुल जनरल से इस स्टेटमेंट है, दोनों को छोड़ देना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित किए जाने का उद्देश्य है। यह नीति उत्तर प्रदेश को आच्छादित करती है। इस नीति के अंतर्गत पूर्वांचल और बुंदेलखंड एरिया में विशेष फोकस होगा। तो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न यूपी एज वेल एज जो बुंदेलखंड रीजन है ये काफ़ी पीछे हैं डेवलपमेंट की फील्ड में, इसलिए इस एरिया में इसका मेन फोकस होगा। एंड यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना होगी एंड ये हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि जेवर हवाई अड्डे के समीप गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी। पिछले कई वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि जेवर हवाई अड्डा यह आपका नोएडा में इस्टेब्लिश हो रहा है। एंड जो सेकंड होगा बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये एरिया काफ़ी पीछे है, मतलब डेवलपमेंट के क्षेत्र में। एंड फिर नेक्स्ट है लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, प्रदेश में 3 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना होगी। प्रदेश में घरेलू विदेशी नागरिकों द्वारा ESDM पार्क्स की स्थापना होगी। फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए निवेश आकर्षित करना इसका मेन एम है। रोजगार के लगभग 4 लाख अवसर राज्य में ही प्रदान किया जाएगा। तो इसके मतलब एम है। अब देखते हैं कितना फ्यूचर में ये कंप्लीट सक्सेस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नोडल संस्था सीमित की जाएगी। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगा। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध है। तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 1 जनवरी 2018 को यूपी में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 जारी की गई थी। इसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है, यह है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप की नीति है जो कि 2020 के नाम से है। एंड ये जो 8 जुलाई 2020 को, ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति सभी प्रकार के उद्योगों जैसे चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के माध्यम से एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण की योगदान देगा। तो ये आप फील्ड एक बार देख लेना, एजुकेशन, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति, ये सारे फील्ड इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा, ऊर्जा। उसके बाद फिर ये आप लोग एक बार देख लेना, तो आप इससे मेंस के भी कई क्वेश्चन में
इन सबको इनपुट दे सकते हो। मतलब कि ये एक तरह से फॉर्डर पॉइंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड की स्थापना तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई थी। तो ये जो एंजल्स होते हैं, इसके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड की जाती है स्टार्टअप फर्म्स को। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरैल में हरिशंकरी पौधों का रोपण कर मिशन 2020 का शुभारंभ किया गया। एंड अगर हम बात करें हरिशंकर के पौधे कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बरगद, पीपल, बरगद और पाकड़। एंड ये पाकड़ कौन सा वृक्ष होता है, इसके बारे में हमको कुछ खास आइडिया नहीं है। एंड अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो तो आप नीचे कमेंट में इसके बारे में बताएं, सो दैट हमारे साथ साथ और भी कई लोग जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे उनको भी इसके बारे में पता चल सके। फिर जो नेक्स्ट है, मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। तो ये संख्या इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेटमेंट में ये दे सकता है। आजकल यूपी के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो बी अलर्ट। फिर नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि एक दिन में प्रदेश में 22 करोड़ 59,81,116 पौधों लगाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो इसमें आप लोग को बस इतना याद करना है, 22 करोड़ 59,81,000। बाकी आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जनपद प्रयागराज में एक निश्चित समय में ही एक स्थान पर इतने सारे वृक्ष लगा के एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं है, मतलब आप इसको क्या ही रटेंगे, आपको बस केवल ये वाला संख्या याद होना चाहिए। हाइलाइटर नहीं काम कर रहा है, 82 करोड़ 59,81,000। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन यानी कि UPSSF के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये एक तरह से STF के जैसा ही कार्य करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थान यानी कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक, वित्तीय संस्थान, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थलों और जनपदीय न्यायालयों में अपनी सेवाएं देंगे। तो ये किस किस फील्ड में अपनी सेवाएं देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसमें 5 बटालियन को गठित किया जाएगा एंड जो इसका हेड क्वार्टर होगा वो लखनऊ में होगा। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इस आर्टिकल को ऑलरेडी जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर वीडियो अपलोड किया है उसमें इसको डिस्कस किया था। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग। 16 जून 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग का गठन का निर्णय लिया गया है। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, कामगार और श्रमिक सेवा योजन रोजगार। अब इस आयोग का गठन क्यों हुआ है ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली कामगार और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा व सर्वांगीण विकास हेतु इसको गठित किया गया है। यहाँ से काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है फॉर स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक सेवा योजन व रोजगार
का अवसर के लिए है। मुख्यमंत्री तथा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री आयोग इसके अध्यक्ष होंगे। श्रम एवं सेवाजन मंत्री को आयोग का संयोजन बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैसा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं, प्लस स्टेटमेंट के फॉर्म में ऑप्शन को क्रिएट किया जा सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है इन्वेस्ट यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में आइए इन्वेस्ट कीजिए, मतलब इसका थीम यही है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इन्वेस्ट यूपी यानी उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इन्वेस्ट यूपी स्थापना का उद्योग बंधु को अपग्रेड एवं सुदृढ़ करते हुए इस नई संस्था के लिए प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक ढांचा बनाया जाएगा। इस एजेंसी के ढांचे को गवर्निंग बोर्ड एवं संचालन समिति शामिल होंगे। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। कार्यकारी स्तर पर निर्देश देंगे एंड जो कि कार्यकारी स्तर पर निर्देश देंगे। अंतर विभागीय समन्वय बनाने तथा अनुश्रवण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संचालन समिति का कार्य करेगी। इस संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रदेश सरकार का एक ऐसा पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी होगा जिसके अधीन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कार्य करने में आवश्यक स्वायत्तता दी जाएगी। तो यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बनाए जा सकते हैं। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020। अब यहाँ पे क्या है, ये अध्यादेश। अगर हम अध्यादेश की बात करें तो इसका संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 213 में जिक्र है। आर्टिकल 213 जो है वो है स्टेट के लिए एंड आर्टिकल 123 जो है ये है सेंट्रल के लिए। अध्यादेश वो होता है जब पार्लियामेंट में कोई बैठक नहीं हो रही होती तो इसको गवर्नर या फिर राष्ट्रपति लेके आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। ये जो अध्यादेश है इसका क्या उद्देश्य है, प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावशाली एवं संगठित बनाना, गाय एवं गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण करना, इसके ये मेन 2 उद्देश्य हैं। एंड यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। अभी आप इसकी डेट देखिए, इसको स्टार्ट किया गया है 14 मई 2020 को। ये डेट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि जब इंडिया में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है यानी कि कोविड का टाइम चल रहा है तो सब कुछ ऑनलाइन इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है सो दैट यहाँ से लोग ऋण ले सकें ऑनलाइन। एंड ये जो लॉकडाउन इसमें वो अपना मतलब कुछ बिजनेस कर सकें, मतलब मुख्यमंत्री स्वरोजगार मतलब अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके, जैसे कि एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये 2 स्कीम हैं जो मतलब कि जैसे कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ फेमस है तो वो लोग मतलब वहाँ के लोग उस चीज़ को बना के अपने व्यापार को बूस्ट कर सकते हैं। एंड जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है ये गवर्नमेंट की स्कीम है। उन्होंने MSME साथी पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया है सो दैट लोगों को रोज़गार मिल सके, लोग अपना रोज़गार खुद क्रिएट कर सकें। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन के बारे में, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये। 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। तो ये एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। सो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, किस स्टेट के लिए है यह ऐप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से विकसित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस ऐप का उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की
निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के अनुरूप भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डेटा कलेक्शन करना होगा। इस ऐप के द्वारा आश्रय केंद्र में रुके हुए व्यक्तियों को एवं उनके किसी भी कारणवश व अन्य राज्यों को सीधी, तो ये बिल्कुल रैंडम सा स्टेटमेंट है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसमें डेट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य के आयुष विभाग द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, आयुष विभाग द्वारा विकसित इस एप्लीकेशन में आयुर्वेद से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं एवं चिकित्सा पद्धति की सारी जानकारियां इसमें उपलब्ध हैं और वो सबकी सब सरल भाषा में उपलब्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर। 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडीपी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किया। इस शिविर में लगभग ये सब इम्पोर्टेंट याद नहीं करना है, दिव्यांगजन थे एंड वृद्धजन थे जिनको ये उपकरण वितरित किया गया है, जिसमें आपका ये ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, यानी कि जो दिव्यांगजन एवं जो वृद्धजन होते हैं उनके काम की चीज़ इसमें वितरित किया गया है। इस शिविर में 3 विश्व रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। यह पहला विश्व रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिल को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया है। दूसरा जो विश्व रिकॉर्ड है 626 ट्राईसाइकिल दिया गया है। तो देखिए ये सब आपसे ये नहीं पूछेगा क्या क्या किया गया है, इसमें केवल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको पढ़ लेना, काफ़ी है इतना इसके लिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। 29 फरवरी 2020 पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से, कहाँ से, चित्रकूट जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है एंड इसकी जो लंबाई है 996 किलोमीटर। इतना याद रखेंगे तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 996 किलोमीटर, यानी कि 997 पकड़ लो क्योंकि ये 0.7 भी है, तो याद कर लेना इसको। एंड इसका जो निर्माण होगा वो यूपीडा के द्वारा किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होके महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुटरेल गांव के निकट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जुड़ेगी। यानी कि ये इन द एंड जो लखनऊ आगरा का एक्सप्रेसवे है ये वहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये कहाँ से चलेगी, ये आपकी चित्रकूट से चलेगी एंड झांसी, इलाहाबाद होते हुए बांदा, महोबा, ये सारे मतलब जितने भी ज़िले हैं, ये जो सारे हैं ज़िले, इससे होते हुए ये फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगी। नेक्स्ट है काशी महाकाल एक्सप्रेस। इसको ये ट्रेन है, ये एक निजी ट्रेन है, यानी कि एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये ट्रेन जो है काशी महाकाल इसका नाम है एंड ये ट्रेन जो है 3 ज्योतिर्लिंग के स्थानों से होते हुए जाएगी। जो पहला है ये वाराणसी, यहाँ पे बाबा विश्वनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है उज्जैन, यहाँ पे महाकालेश्वर एंड तीसरा है ओंकारेश्वर। इस ट्रेन में एक सीट बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित है एंड ये प्राइवेट ट्रेन है। एंड इससे पहले 2 और प्राइवेट ट्रेन है, एक तो है ताज, जो कि ताज नहीं है, क्या नाम है उसका, तेजस नाम है, जो कि लखनऊ से दिल्ली, एंड एक और है जो शायद अहमदाबाद से बॉम्बे है क्या, सूरत, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी तेजस के नाम से ही चल रही है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है अबाउट गंगा यात्रा के बारे में। 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया में गंगा यात्रा शुभारंभ किया। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिए,
योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में, एंड जो राज्यपाल हैं उन्होंने बलिया में इसका मतलब इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाना, ताकि जन सामान्य को इसके प्रति जागरूकता हो, जो कि पिछले 20-25 सालों से यही चल रहा है, बट गंगा साफ नहीं हो रही है। गंगा यात्रा के दौरान भागीदारों ने 27 जिले, 21 नगर निकायों, 1038, तो मतलब कहाँ कहाँ जाएगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा यात्रा के दौरान सभी आच्छादित 27 जिलों के सभी विभागों द्वारा जन कल्याणकारी एवं उपलब्धियों के विषय में जनमानस को अवगत कराया जाएगा। एंड बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट है, छोड़ दीजिए पूरा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की गंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, तो देख लीजिए, बट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को इस यात्रा का समापन कानपुर में हुआ, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है, तो 13 जनवरी 2020 को, वैसे डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है, तो ये सबसे पहला लखनऊ में लागू हुआ है, और जो दूसरा ये गौतम बुद्ध नगर में लागू हुआ है। एंड इसके अंतर्गत जितने भी ऑफिसेस होंगे पुलिस से संबंधित, वो सब अब कमिश्नर के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब कि सारे जितने भी पद होंगे वो लोग सबऑर्डिनेट हो जाएंगे कमिश्नर के। एंड ये एक्चुअली एक ट्रायल बेसिस पे इसको चलाया जा रहा है। फिर आगे है कुछ और, एंड अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको और भी जनपदों में लागू किया जा सकता है। बाकी इसमें डिटेल में पढ़ने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो कि यूपी स्पेशल का वीडियो है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 के बारे में, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या हुआ था, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ था। इसकी थीम थी फिट युवा फिट इंडिया, मतलब कि अगर युवा फिट होगा तो इंडिया भी फिट होगा। एंड इसका जो उद्घाटन था ये स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये इम्पोर्टेंट मतलब ये याद रखिए कि ये इसका मतलब ये स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर स्टार्ट किया गया। एंड इसमें कौन कौन भाग लिया, खेल मंत्रालय ने भाग लिया तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने संयुक्त रूप से भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1985 को यह उत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अटल आवासीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया है। एंड ये बिल्कुल नवोदय विद्यालय की तर्ज पे ये काम करेगा। फिर उसके बाद है हेल्पलाइन दामिनी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC के द्वारा फीमेल्स के लिए 31 दिसंबर 2019 को इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसमें एक फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर आप यूपी में जर्नी कर रही हैं बस में या फिर मतलब रोडवेज बसों से, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे हेल्प करके अपनी शिकायत या फिर आप सहायता ले सकती हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये 28 से 29 नवंबर 2019 के मध्य 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ था। तो ये देखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ पे हुआ था वो इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था। इसका आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। एंड ये तीसरा अवसर था जब ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता, जो कि अराउंड 23.5 किलोमीटर की, फिर कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा, जो कि 8 किलोमीटर तक की है, मतलब वहाँ तक हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखते हैं, IIT कानपुर है, नेक्स्ट है नौबस्ता,
ये है आपका 23.5 किलोमीटर। कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक ये होगा आपका 8.5 किलोमीटर। तो ये बस याद करना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ तक है, एंड दोनों की डिस्टेंस भी पूछ सकता है। एंड IIT कानपुर और जो नवस्ता है ये लगभग 23.5 किलोमीटर है, और जो दूसरा वाला है कृषि विश्वविद्यालय ये अराउंड 8 किलोमीटर का है। फिर जो नेक्स्ट है इस परियोजना में IIT कानपुर से नवस्ता द्वारा, तो ये कॉरिडोर 1 है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको कर लिया डिस्कस, इसको भी कर लिया डिस्कस। एंड इसका जो उद्देश्य है कि इसको 30 नवंबर 2021 तक कंप्लीट करना है। लेट्स सी होता है कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत कन्या शिशु जब जन्म लेगी तब से लेके सरकार द्वारा कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए या कम या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। ये एक तरह से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इसके अंतर्गत परिवार को अधिकतम 2 बच्चियों को ही धन प्राप्ति होगी। मतलब अगर घर में 2 बच्चियाँ हैं उन्हीं को ही धन मिलेगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है बाल प्रगति सूचकांक 2019 के बारे में ये। एंड 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये नाम आपको याद रखना है, द्वारा न्यू दिल्ली में बाल विकास सूचकांक यानी कि चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स 2019 जारी किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 71 जिले शामिल किया गया है इसमें। ये इम्पोर्टेंट है। बाल प्रगति सूचकांक की गणना उनके 3 आयामों मानव की आधारभूत आवश्यकता एंड फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग तथा अवसर के स्कोर के औसत के रूप में किया जाता है। एंड उत्तर प्रदेश के जिलों को उनके स्कोर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे एक है उच्च, दूसरा है उच्च मध्य, तीसरा है निम्न मध्य, एंड फोर्थ है निम्न। ये इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध राज्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला, यानी कि गौतम बुद्ध जो है ये राज्य का सबसे अच्छा ज़िला है जिसने काफ़ी अच्छा मतलब इसमें स्कोर किया है, जबकि बलरामपुर सबसे ख़राब है। एंड अगर हम बात करें इलाहाबाद प्रयागराज की, तो ये 14th नंबर पर है। टॉप पर है गौतम बुद्ध नगर, सेकंड पर है गाज़ियाबाद, थर्ड पर है बागपत, फोर्थ पर है मेरठ, एंड फिफ्थ पर है वाराणसी। एंड सबसे ख़राब है आपका बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बदायूं। तो आपको ऊपर से 3-4 होना चाहिए पता, नीचे से 1-2-3 पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ वायु मोबाइल एप्लीकेशन, इसका लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। ध्यातव्य है कि WHO ने देश में कुल 101 शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया है। इसमें 15 शहर तो सिर्फ यूपी के हैं, जैसे कि आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाज़ियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है रिहंद जलाशय में 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको यहाँ पे बस याद रखना है कि वो जलाशय कौन सा है, रिहंद जलाशय। एंड 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर, ये याद रखना है। 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद द्वारा रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के स्थापित किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र कंपनी के थ्रू होगा, यानी कि ये PPP के माध्यम से इसका इसको बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होंगे। एंड ये गुड़गांव, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर था। अब इसमें मतलब जो घटना चक्र में एक हर चैप्टर क्लास में सूक्ष्म करके दिया होता है, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन
फरवरी से मार्च के मध्य में होगा। इसमें डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग डेट नहीं देखेंगे, बस ये फरवरी से मार्च के बीच में होगा 2021 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग का चौथा संस्करण उत्तर प्रदेश में स्थान है, तो द्वितीय है। 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 का जो चौथा संस्करण हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड नंबर मिला है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 में ये आंध्र प्रदेश को इसमें फर्स्ट रैंक मिला है। एंड उत्तर प्रदेश पोषण माह 2020 का आयोजन ये आपका सितंबर में किया जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कब किया जाएगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 अगस्त 2020 को सिडबी के स्वावलंबन केंद्र में ऑनलाइन शिलान्यास लखनऊ में किया गया। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के 11 महाजनपदों का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, इम्पोर्टेंट है। वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन, ये गाज़ियाबाद की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एक गैंगस्टर के पीछे एक पुलिस। फिर नेक्स्ट है कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा कोविड-19 के पूर्ण परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला यूपी पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दर्जा दिया जाएगा, तो कुशीनगर हवाई अड्डे को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले गो अभयारण्य का शिलान्यास मिर्ज़ापुर, इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत, ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऐसा कुछ स्कीम है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, आपको होना चाहिए पता। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत टीम की चयनित राधा यादव, ये जौनपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में टोटल 31 जिले हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था, इम्पॉर्टेंट है ये। जून 2020 में सेवा मित्र एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश का जो श्रम विभाग है उसने जारी किया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें ये आत्मनिर्भर भारत का एप्लीकेशन कौशल विभाग द्वारा जारी किया गया था। हमने ऑलरेडी इसके बारे में 3-4 बार ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कुछ वीडियोस में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है यूपी कॉप, उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश, ये डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ देंगे, हम लोगों ने वैसे इसको देख लिया है। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार का संगम, ये लखनऊ में किया गया है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन UNDP के द्वारा, मतलब इसके सहयोग से किया गया है। उत्तर प्रदेश ने राजस्व सीमा के राहत आयुक्त कार्यालय के प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है, ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आयोजित किया है, ये वाराणसी से आयोजित किया है। 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अर्थ अधिकारिता शिविर का आयोजन इलाहाबाद से किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका ये कहाँ से जाएगा, चित्रकूट से स्टार्ट होगा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, फिर ये जाके इलाहाबाद एंड लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 296 किलोमीटर, ये आपको लेंथ याद हो जानी चाहिए, काफ़ी मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सीधा। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
में पीएम ने इसका वो अनाउंसमेंट किया। अब ये डेट आपको याद वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट याद कर भी सकते हैं, क्योंकि इस बार जो फरवरी है 29 दिन का हुआ था, बाकी दिन 28 दिन का होता है। फिर जो नेक्स्ट है, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये बिजनौर से किया गया। इसमें डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजनल, ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। बाकी ये डेट वगैरह आप छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन, ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 के मध्य में डेफ, ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, डेट छोड़ देंगे। शमन योजना 2020 का उद्देश्य है कि अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम चेंज करके सरयू नदी इसका नाम होगा। जनपद गोंडा के पस्का संकुल क्षेत्र में, तो इसमें बेसिकली घाघरा नदी के नाम की बात हो रही है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसका नाम हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें ये बेसिकली पूछ रहा है कि घाघरा नदी का नया नाम क्या होगा, तो ये बेसिकली सरयू नदी होगा। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर, ये आपका लखनऊ एंड गौतम बुद्ध नगर में। गोरखपुर उत्सव कब हुआ था? ये आपका जनवरी में हुआ था, 11 से 14 जनवरी। ये डेट आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको ये है पता कि इसको 4 दिन तक हुआ था। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, तो 14 जनवरी प्लस उससे 3 दिन पीछे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, 11 जनवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया था। ये अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में इसका किया गया था आयोजन। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसमें डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। पीएम मोदी द्वारा अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास लखनऊ में किया गया है, एंड ये बिल्कुल लोटस के जैसा इसका आकार होगा। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड जेवर, ये ज्यूरिक एयरपोर्ट है जो कि स्विस, मतलब वहाँ से है, क्या नाम है उस कंट्री का। फिर नेक्स्ट है, सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर वायर स्टेट यूपी है। अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, ये लखनऊ में स्थापित होगी लोक भवन के परिसर में। उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक जनगणना, ये योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपका महाराजगंज जिले में होगा। राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु संरक्षण केंद्र इसका नाम है, एवं प्रजनन केंद्र है, सो दैट इसको बचाया जा सके। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित ये हुआ था हरियाणा के पिंजौर में। एंड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ऊपर यूपी का पहला, यानी कि ये देश का पहला है नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय, ये कुशीनगर में खोला जाएगा। ईस्टर्न यूपी में मतलब ये जो जिला है ये ईस्टर्न यूपी में आता है। 47 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का स्थापना लखनऊ में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव, ये लखनऊ में किया गया था। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में किया गया था। फिर नेक्स्ट है, आपात सेवाओं के लिए अब सिर्फ एक फ़ोन नंबर होगा। आपात सेवाओं के लिए अब केवल एक फ़ोन नंबर होगा, वो होगा 112। इससे पहले 112, 108, 80, 90, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर होते थे। अब सिर्फ एक नंबर याद करना है, 112। फिर नेक्स्ट है, यूपी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सवेरा की शुरुआत की गई है। दीपोत्सव 2019 के अवसर पर ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अयोध्या में बस इतना याद रखना है, कितना दीप जला गया ये याद नहीं रखना है। उत्तर प्रदेश द्वारा द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाठशाला स्टार्ट किया गया है कुछ। वह कार्यक्रम
जिसके तहत किसानों को आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यशालाएं संचालित की जाएंगी। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का शुभारंभ किया जाएगा। ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके थ्रू हमको ये चल रहा है पता कि ऐसा कोई मिशन होगा। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि ये मिशन किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बायोफ्यूल प्लांट, ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बॉटलिंग प्लांट, ये आपका गोरखपुर में ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है बेसिकली। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में, यानी कि खरीफ की व्यापार के लिए कॉमन श्रेणी के धान हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य है 1868 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1888 रुपये है, जो ग्रेड ए के धान होते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी, 31 अक्टूबर को इनका इनका जयंती होता है, तो इसलिए रन फॉर यूनिटी आपको जहाँ है वहाँ पे यूनिटी मीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। उसके बाद फिर है नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2019 को योगी आदित्यनाथ द्वारा IRCTC द्वारा संचालित देश में प्रथम कॉर्पोरेट रेल ट्रेन लखनऊ जंक्शन से, तो ये तेजस की बात चल रही, लखनऊ से दिल्ली तक की चल रही बात। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 लखनऊ में हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कामदगिर परिक्रमा मार्ग से लच्छड़ हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य रोपवे का उद्घाटन चित्रकूट में किया था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर अटल चौक की स्थापना ये लखनऊ में किया गया था। एंड एक सेकंड, ये काफ़ी नीचे है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नए विभाग का नाम, यूपी की सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है। एंड जल शक्ति विभाग की स्थापना करने वाला यूपी पहला राज्य है। देश में सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ये यूपी में है सब ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में ओपन किया जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा घटना चक्र डिस्कशन का पार्ट 4 एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे फैक्ट याद हो गए होंगे एंड इन फ्यूचर आप जब मैगज़ीन को आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं पार्ट 6 में। थैंक यू वेरी मच।